हो गया आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास आप ही दोहराएंगे, अब आपकी बारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये जो करंट अफेयर है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है आपके समय को बचाना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट डाटा देना। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सरकार ने वयस्कों पर किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में सरकार ने कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स इन दोनों वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो देखिए, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स टीकों को मंजूरी दी है। दोस्तों, इसके अलावा एक दवा को भी मंजूरी मिली है। कोविड-19 रोधी दवा का क्या नाम है? मोलनुपिराविर ये गोली है। इसकी आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग को भी अनुमति मिल गई है। लेकिन इसका सेवन कौन करेगा? तो एडल्ट मरीज जिन्हें बीमारी से बहुत ज़्यादा खतरा है, उन्हें ये दवा दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैक्सीन की बात आई है तो आइए मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। भारत में कौन कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पे वैक्सीन का नाम है, दूसरी तरफ स्टेटस दिया गया है और तीसरे कॉलम में अप्रूवल की डेट दी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन। तो देखिए, इसको हाल ही में यूज में भी लिया जा रहा है। आपको पता है 1 जनवरी 2021 को कोविशील्ड की अप्रूवल मिल गई थी, कोवैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को। स्पुतनिक 5 रसिया की वैक्सीन है, 12 अप्रैल 2021 को इसे अप्रूवल मिली थी। देखिए, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है जिसका मुख्यालय पुणे में है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। मॉडर्ना अप्रूव्ड है, जॉनसन एंड जॉनसन भी अप्रूव्ड है। ये जो दोनों वैक्सीन है ये यूएसए की वैक्सीन है। जायकोविड भारत की है, कोर्बोवैक्स भी भारत की है और कोवोवैक्स भी भारत की है। इन सबको अप्रूवल मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई है कोर्बोवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन की। तो आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोर्बोवैक्स वैक्सीन की। तो देखिए, कोविड-19 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन वैक्सीन है। देखिए, इसको किसने विकसित किया है? तो बायोलॉजिकल ई द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। और दोस्तों, भारत में ये विकसित तीसरा टीका है, ये तीसरा वैक्सीन है। अगली वैक्सीन की बात करें, कोवोवैक्स वैक्सीन। देखिए, कोवोवैक्स का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय पुणे में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। WHO ने 17 दिसंबर को आपातकालीन उपयोग की इसे मंजूरी दे दी थी। यह एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मोलनुपिराविर दवा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एंटीवायरल दवा है। इसका निर्माण भारत में ही हुआ है। कोविड-19 के वयस्क रोगियों, जो एडल्ट पेशेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों के उपयोग के लिए ऑथराइज नहीं है, इसको अप्रूवल नहीं मिला है। केवल ये 18 साल से ऊपर के आयु के लोगों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए, इनका क्या नाम है? इनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, बात करें गुरु तेग बहादुर जी की, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। देखिए, आपसे पूछा जाए सिखों के कितने गुरु थे, तो सिखों के 10 गुरु थे और 10 गुरुओं में 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी गुरु तेग बहादुर के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे इनके समर्पण और त्याग और बलिदान के बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों, बात है 1675 की, जब औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकारने के लिए जबरदस्ती की। लेकिन फ्रेंड्स, इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं शीश कटा सकता हूँ, मैं अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन केस नहीं कटने दूंगा। दोस्तों, इसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स,
आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने आने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो इस बुक को किसने लिखा है? प्रदीप गुरहा जी ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मोदी इंडिया कॉलिंग। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है चांदमाल कुमावत जी ने। नेक्स्ट है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन। तो देखिए, इसे लिखा है सुभा प्रभु जी ने। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं 2021 की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई एम नो मसीहा, इस पुस्तक को लिखा है सोनू सूद जी ने। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, इसे विनीत वाजपेयी ने लिखा है। आखिरी पुस्तक है राष्ट्रमंडल क्रिकेट, तो इसे रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को, सभी परमाणु प्लांट को बंद करने की घोषणा की है? तो किसने बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम देश ने बंद करने की घोषणा की है। देखिए, यह प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? तो यह प्रक्रिया 2022 से शुरू हो जाएगी। देखिए, इसके पीछे जो कारण है ना, ये पहले से ही डिसाइड हो गया था। बेल्जियम ने 2003 में कानून बना दिया था कि धीरे धीरे वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को, परमाणु ऊर्जा प्लांट को पूरी तरीके से बंद कर देगा, ताकि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचने वाला है उससे बचा जा सके। दोस्तों, यहाँ पे बेल्जियम की बात आई है, तो आइए मैं आपको बेल्जियम के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। तो देखिए, मैप में ये बेल्जियम है। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो देखिए, इधर से फ्रांस है, इधर नीदरलैंड है, इधर आप देखिए जर्मनी है, यहाँ लक्समबर्ग है। ऊपर देखिए तो ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बेल्जियम की बात आई है तो बेल्जियम की कैपिटल ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स है। करेंसी यहाँ पे कौन सी यूज होती है? यूरो। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा करंट अफेयर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है मोहम्मद शमी। दोस्तों, ये भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं, और यह उपलब्धि इन्होंने मात्र 55 टेस्ट मैच में हासिल की है। इनसे आगे दो लोग हैं, पहले हैं कपिल देव और दूसरे हैं जावगल श्रीनाथ। कपिल देव ने 50 टेस्ट मैच में 200 विकेट लिए थे। वहीं पे बात करें जावगल श्रीनाथ, इन्होंने 54 टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो कपिल देव फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे जावगल श्रीनाथ हैं, तीसरे नंबर पे मोहम्मद शमी हैं, फोर्थ प्लेस पे ईशांत शर्मा जिन्होंने 66 मैच में 200 विकेट लिए। देखिए, फिफ्थ प्लेस पे हैं जहीर खान जिन्होंने 67 मैच में सबसे तेज 200 विकेट लेने का कीर्तिमान रचा है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं। दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 5 दिसंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए, मिट्टी के महत्व के बारे में लोगों को समझाने के लिए। 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ पूरी तरीके से बच्चों को डेडिकेटेड संस्था है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के हाथ से गोवा आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। देखिए, जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर के द्वारा ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनके अकॉर्डिंग 2022 में पहली बार ग्लोबल इकोनॉमी 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। और सबसे टॉप इकोनॉमी कौन बन जाएगा? तो चीन 2030 तक
डॉलर के मामले में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। देखिए, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर आएगा 2022 में, फ्रांस से आगे हो जाएगा और फिर 2023 में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से अलर्ट होकर पढ़िएगा, आपका भविष्य केवल आपके हाथ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में लीना नंदन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आइए लीना नंदन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए, सीनियर IAS ऑफिसर हैं लीना नंदन, जिन्हें हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 31 दिसंबर को किसका स्थान लेंगी? रामेश्वर प्रसाद गुप्ता का स्थान लेंगी, जो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा कुछ अन्य नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे संजय कुमार सिंह, जो इस्पात मंत्रालय में नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है रोहित कुमार सिंह, उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है पंकज जैन के बारे में बात करें तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनोहर जोशी, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी में बात करेंगे सीनियर ऑफिसर भरत लाल की, जिन्हें हाल ही में लोकपाल का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने तीसरा नॉलेज बूस्टर आने वाला है और मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, वायसराय का जो पद है ये कब सृजित किया गया, कब बनाया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद बनाया गया था और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, आर्टिकल 352 में है। संसद की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए, अमेरिका से ये अवधारणा ली गई है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है विरल देसाई नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें ग्रीन मैन कहा जाता है। ये ग्रीन मैन के नाम से मशहूर हैं विरल देसाई। तो फ्रेंड्स, इन्हें दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें क्लाइमेट एक्शन के लिए सम्मान दिया गया है। दोस्तों, इनकी और भी उपलब्धियां हैं, भारत में भी इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, जैसे सूरत के उधना रेलवे स्टेशन को इन्होंने ग्रीन रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड की, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2021 में 11 देश मतलब यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड और मलेशिया की 28 प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसा अवार्ड है? तो ये एनवायरमेंटल प्राइज है, जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा स्थापित किया गया, इनके द्वारा दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सोमालिया के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को निलंबित किया है। तो देखिए, इस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने निलंबित किया है। देखिए, इनके ऊपर क्या आरोप लगे, क्या कारण है कि इन्हें निलंबित किया है, सस्पेंड किया है? तो इनके ऊपर जमीन की चोरी का आरोप लगाया गया है। दूसरी बात यह भी कही गई है राष्ट्रपति के द्वारा कि इन्होंने तख्ता पलट करने की भी कोशिश की है।
इस वजह से इन्हें हाल ही में निलंबित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सोमालिया की बात आई है, तो आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हैं। देखिए मैप में आप देखें तो सोमालिया किस महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका के ये पूर्वी किनारे पे स्थित एक कंट्री है। देखिए इसकी कैपिटल क्या है, मोगादिशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की करेंसी क्या है, सोमालियाई शिलिंग। दोस्तों बात करें तो भारत और सोमालिया के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत ने 1961 में अपना दूतावास खोला था, लेकिन 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध हुआ जिसके कारण ये बंद कर दिया गया। दोस्तों इसके बारे में बात करें और तो 2021 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सोमालिया में भुखमरी बढ़ती जा रही है। दोस्तों एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं, यानी अफ्रीका का सींग कहे जाते हैं। तो पहला देश इरिट्रिया है, दूसरा देश जिबूती है, तीसरा है सोमालिया है और चौथा देश इथोपिया है। इन 4 देशों को शामिल किया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स हम अपने एफर्ट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमने एक और नॉलेज बूस्टर आपके लिए रखा है और आज का चौथा नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। ओलंपिक 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित हुआ था। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। तो देखिए फ्रेंड्स ये 32वां संस्करण था। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस ओलंपिक में किस देश ने हिस्सा नहीं लिया था, तो उत्तर कोरिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट है भारत का थीम सॉन्ग क्या था, तो लक्ष्य है मेरे सामने, ये थीम सॉन्ग था। लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो देखिए फ्रेंड्स भारत ने इसमें 7 मेडल जीते थे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका क्या नाम है। तो देखिए इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। देखिए अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया है। देखिए अभी हाल ही में अतुल कुमार गोयल जो हैं यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इनका जो कार्यकाल होगा 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ये पीएनबी के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। देखिए इसके साथ ही बात करें तो सोमा शंकर प्रसाद जो हैं यूको बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। देखिए आरबीआई की बात करें तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक क्या करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीएनबी की बात आई है, पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है। आइए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बॉम्बे में है। 19 मई 1894 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। मल्लिका अर्जुन राव वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। लेकिन फ्रेंड्स 1 फरवरी 2022 को मैंने आपको बताया है अतुल कुमार गोयल इनकी जगह लेंगे। देखिए फाउंडर कौन है, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। देखिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया, इनका क्या नाम है। तो देखिए इनका नाम है आलिया भट्ट। तो देखिए आलिया भट्ट कौन है, ये बॉलीवुड स्टार हैं आलिया भट्ट। इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड किया गया है। दोस्तों इन्हें क्यों नॉमिनेटेड किया गया है, क्योंकि अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरों को शेयर करती रहती, साझा करती रहती हैं। इन्हें एनिमल लवर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे पेटा की बात आई है तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। देखिए पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल। पेटा कैसा संगठन है, जानवरों का संरक्षण करता है। तो देखिए ये पशु अधिकार एनिमल राइट्स के लिए लड़ता है, यानी ये एनिमल राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
तो यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें लगभग 20 लाख मेंबर हैं। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के प्रमुख प्राप्तकर्ता देखिए कौन कौन है। डॉक्टर शशि थरूर है, के.एस. पणिक्कर, राधा कृष्णन है, विराट कोहली है, कपिल शर्मा है, जॉन अब्राहम और अनुष्का शर्मा है, जिन्हें हाल ही में यह अवार्ड मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम चुने हैं, जिसमें सबसे पहले सचिन विश्वकर्मा, मनीष कुमार दिवाकर, शिवराज सिंह, फिरदौस अंसारी। आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक हम तक पहुंचा है। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है कि हम इतने सारे लोगों का नाम एक साथ नहीं ले सकते, तो हम टॉप कमेंट्स या बेस्ट कमेंट्स को उठाते हैं। इसी प्रकार से आप क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो करते रहें और अपने प्यार को बढ़ाते रहें, अपने फीडबैक देते रहें और सभी को शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो भी आपने 30 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, सोमालिया की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, गुरु तेग बहादुर सिक्के किस क्रम के गुरु थे? क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विकसित कोविड-19 के तीसरे टीके का नाम क्या है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस आदत को आप हमेशा बरकरार रखिए, आपको फर्क खुद दिखेगा, क्योंकि जब आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे तो आपका जो ब्रेन है ना, वो क्लिक करेगा और कोशिश करेगा कि सारी चीज़ों को सेशन में याद करें। तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए, फर्क आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, बहुत ध्यान से सुनिए। हेल्थ इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त कर चुका है? तो देखिए, केरल है ये। हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है? तो देखिए, चीन पे लगाई गई। कल मैंने आपको पढ़ाया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कंट्री दूसरे कंट्री पे लगाती है ताकि जो दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है तो वो महंगा हो जाए। ठीक है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले 2012 में किया था। पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से लेकर अब तक सभी डेज के करंट अफेयर्स को पढ़ाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेट्रो रेल का फुल सेक्शन का उद्घाटन किया है? तो कानपुर का। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? पुनीत बहल। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखते हैं। त्रिंकोमाली तेल टैंक फर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ कौन सा देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया है? तो ये देश है श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी फेस्टिवल की शुरुआत की है? तो ये गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में किसे देश ने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ये देश है श्रीलंका। हाल ही में किसे देश का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है? तो इनका नाम है विक्रम मिश्री। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो ये है अजीत डोभाल। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? तो देखिए, ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, ये थे 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 30 दिसंबर के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारा मकसद है कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। फॉलो कीजिए क्रेजी जी का ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग आवर चैनल क्रेजी जी का ट्रिक।